Assalamu alaikum dear students. My name is Professor Zuhaib Hassan and I'm your physics teacher. बेटा आज मैं चैप्टर नंबर 14 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका जो टाइटल है आपकी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है उसको मैंने क्वेश्चन की शक्ल में दिया हुआ है। जब एक चार्ज एक ऐसे रीजन से गुजरता है जहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही होती हैं, तो उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स को आपने ऑब्जर्व करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो इसको मैंने क्वेश्चन की शक्ल में लिखा हुआ है, हाउ डज अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक ऐसा रीजन जहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही होती हैं। राइट बेटा, इसके मैंने सपोज किया मेरे पास लेट्स सपोज एक चार्ज है, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस किया गया है दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की, एक चार्ज प्लेट यहाँ है और एक चार्ज प्लेट यहाँ है। तो यहाँ मैंने दो सिनेरियोज आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, वो मैं आपके सामने अभी रिप्रेजेंट करूँगा। किस तरह से ज़रा देखिएगा ज़रा गौर से। Between two oppositely charged plates, then it experiences an electric force Fe given as। तो यानी कि उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी जिसको मैं Fe से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इंटू ई। Q क्या है, चार्ज, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। राइट बेटा, तो ये आपके पास उसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स है। जब वो दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान मूव करेगा वो चार्ज, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स हम Q इंटू ई वाले रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक एक्सेलरेटिंग फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लगने से उस चार्ज के अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा होगा। उस एक्सेलरेशन को न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ जो फोर्स लग रही है, जो एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम F इज इक्वल टू ma में Fe से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होगा Fe ओवर m बन जाएगा। m इज द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ज। तो यहाँ a की वैल्यू फाइंड करने के लिए Fe की वैल्यू जो आपने ऊपर निकाली उसको पुट करूँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू QE ओवर m बन जाएगी। नाउ दिस इज दैट एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। Right beta, if the charge particle is moving through the region where electric and magnetic field are acting upon that particular charge, तो obviously उसके ऊपर एक magnetic force भी लग रही होगी और उस magnetic force की वजह से उस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्सेस दो हो जाएंगी। तो उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स को अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मुझे दोनों फोर्सेस का सम लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। उन दोनों फोर्सेस को सम अप करने से मेरे पास उस चार्ज पे लगने वाली टोटल फोर्स आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का रिलेशन आपने अभी अभी देखा Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन आप लास्ट टॉपिक में निकाल चुके हैं Q इंटू वी क्रॉस वी। अब इसमें एक बात समझने वाली, ज़रा गौर से देखिएगा इस डायग्राम के अंदर। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है यानी कि Q इज लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव चार्ज है। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव से अवे पॉजिटिव की तरफ जाएगा। लेकिन जैसे ही इस शेडेड रीजन के अंदर दाखिल होगा जहां फील्ड आउट ऑफ पेपर एक्ट कर रही है, ये आपने जरा गौर कीजिए, इसके ऊपर लिखा हुआ आउट ऑफ पेपर, जहां फील्ड आउट ऑफ पेपर एक्ट कर रही है, जैसे ही इस रीजन के अंदर ये चार्ज दाखिल होगा तो राइट हैंड रूल के मुताबिक इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और वो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज को डिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है बेटा, अगर इस सिनेरियो के ऊपर राइट हैंड रूल लगाएं जहां फील्ड आउट ऑफ पेपर है, तो अगर मैं Q इंटू वी क्रॉस बी को यानी कि V को B की तरफ रोटेट करवाऊं, जो V जो कि राइट साइड पे जा रहा है और B चूंकि आउट ऑफ पेपर है, अगर मैं रोटेट करवाऊं तो मेरा थंब डाउनवर्ड जाएगा। अगर डाउनवर्ड जाएगा तो इस चार्ज को डाउनवर्ड आना चाहिए था, लेकिन ये चार्ज डाउनवर्ड नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज है और मैं आपको बता चुका हूँ जब चार्ज नेगेटिव होगा तो उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल के मुताबिक जो डायरेक्शन आएगी उसकी ऑपोजिट जाएगी। तो डाउनवर्ड आने की वजह ये अपवर्ड जाएगा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज, हम सपोज करें लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव से अवे जाएगा, यानी कि नीचे वाला सिनेरियो किसका है, पॉजिटिव चार्ज का, वो पॉजिटिव से अवे जाएगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। राइट बेटा, तो जब ये चार्ज इस तरफ को मूव कर रहा होगा, जैसे ये शेडेड रीजन में दाखिल होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन यानी कि आउट ऑफ द पेपर आ रही है, तो इन दैट केस इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक राइट हैंड पाम रूल लगा लें या क्रॉस प्रोडक्ट वाला राइट हैंड रूल लगा लें, F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी वाले फॉर्मूले के मुताबिक। तो इन दैट केस इसकी जो डायरेक्शन निकलेगी आपके पास वो डाउनवर्ड निकलेगी व्हेन चार्ज इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब चार्ज पॉजिटिव है। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये डाउनवर्ड आएगा, जिसको मैंने नीचे डिफ्लेक्टेड डायरेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ से एक चीज़ हमें पता चलती है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक एक्सेलरेटिंग फोर्स है और जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है वो एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। और उन दोनों फोर्सेस का सम, अगर एक चार्ज एक ऐसे रीजन में दाखिल हो रहा है जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही उस चार्ज के ऊपर एक्ट कर रही हैं, इन दैट केस उन दोनों फोर्सेस का जो सम होगा, उन दोनों फोर्सेस के सम को हम एक नई फोर्स का नाम देते हैं, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। राइट बेटा,
तो यहाँ मैंने नोट में एक बात लिखी हुई, द वर्क इज डन ऑन चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि जो वर्क डन हो रहा है चार्ज के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज एन एक्सेलरेटिंग फोर्स, वही बात जो मैं आपको लास्ट में बता चुका हूँ अभी कि ये एक एक्सेलरेटिंग फोर्स है। एंड मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जबकि मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, वो चार्ज को उसके असल रास्ते से डिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि उसका रास्ता चेंज करेगी। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ दोनों फोर्सेस का सम चूंकि लॉरेंट्ज फोर्स कहलाता है। लॉरेंट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इन दोनों फोर्सेस के सम को अखज़ किया था, जिसकी बुनियाद पर लॉरेंट्ज फोर्स का इसको नाम दे दिया गया। तो लॉरेंट्ज फोर्स की डेफिनेशन क्या लिखी हुई जरा गौर से देखिएगा, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स on a moving charge passing through a region where electric and magnetic fields are acting simultaneously is known as Lorentz force। यानी कि अगर एक चार्ज एक ऐसे रीजन से गुजर रहा है जहां दोनों फील्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही हैं, देन उस चार्ज के ऊपर दो तरह की फोर्सेस लगेंगी और दोनों फोर्सेस के सम को हम लॉरेंट्ज फोर्स का नाम देंगे। तो लॉरेंट्ज फोर्स की ये डेफिनेशन है बेटा आपके पास, राइट बेटा? जी बेटा, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।